गाइस, कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है आपकी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रॉपर कंप्लीटली समझ लिया था, पढ़ा दिया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी चीज़ें। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म में। ये सेकंड स्टेप है। प्रेजेंट सिंपल को हमने कवर कर लिया था पूरा। अब इसी के जो है सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी का सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे प्रॉपर। इसके चारों स्टेप जो है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, ये चारों स्टेप जो है हम चारों चीज़ें जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको समझने का तरीका, कि हम समझेंगे कैसे कि ये बात जो है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो रही है या प्रेजेंट सिंपल की हो रही है। तो इसको समझने का तरीका ये है कि जिस जुमले के आखिर में कोई भी सब्जेक्ट काम को कर रहा हो, रही है हो या रहे हों, जिस भी जुमले के आखिर में ये तीन चीजें आए, रहा हो, रही है या रहे हो, वट एवर कुछ भी आए इन तीनों में से, तो वो जुमला किसका होता है हमारे पास? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि जिस जुमले के आखिर में ता, ती, ते आते हो, तो वो जुमला हम कंसीडर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का। तो उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले को पहचानने के लिए ये तीन चीजें होंगी जुमले के आखिर में, तो इट्स मीन दैट कि वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये चीजें आप लोगों के समझ आ गई होंगी कि जुमले की पहचान कैसे करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम बनाएंगे कैसे। समझ तो लिया हमने कि जुमले की पहचान हमने कैसे करनी है। अब इसको बनाने का तरीका, हम सबसे पहले आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हम आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ, इसमें इजाफा होगा प्लस इस एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है बनाने का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बनाएंगे इस तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें थी। बट इसमें क्या चेंजिंग हुई है यहाँ पे, कि प्लस आईएनजी लगाएंगे हम, और सेकंड स्टेप में इसका हेल्पिंग वर्ब पूरा का पूरा चेंज हुआ है। तो अब इसको बनाने का तरीका कैसे है, मैं आपको एक जुमला बना के दिखाता हूँ सबसे पहले, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इस जुमले के आखिर में जा रहा हूँ आ रहा, तो इट्स मीन दैट के प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला ये। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लेने, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई। देन हमारे पास है स्कूल जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ का मतलब होता है गो। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो हमने गो के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। आई एम सॉरी टू से, एक गलती हो गई, मैं बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगाया ही नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। गो हमारे पास आ गई फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी का हमने यहाँ पे इजाफा कर दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक जस्ट सिंपल टेंस मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया है। अब हेल्पिंग वर्ब हम किस जुमले के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी चीजें आप लोगों को समझ नहीं आए, कोई भी मसला, कोई भी क्यूरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें हमसे, या व्हाट्सएप पर राब्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको जल्दी जो है उसका रिस्पांस मिलेगा, और जल्दी आपके जो प्रॉब्लम को है उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आई की तरफ। अगर किसी जुमले में आई का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ हम लगेंगे एम। उसके साथ किसका इस्तेमाल होगा, ए और एम का। आई एम, ए और एम, ये वाला हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे आई के साथ। सेकंड स्टेप में हम आ जाते हैं कि हमारे पास के आई वी यू दे ये हो हमारे पास, तो इसके साथ हम इजाफा करेंगे हेल्पिंग वर्ब में किसका, आर का। ठीक है। एंड सेकंड अटेम्प्ट में हमारे पास ही शी इट या कोई भी एनी नेम है हमारे पास, तो उसके साथ हम किसका इजाफा करेंगे, इसका। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है हमने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल करना है। आई है तो उसके साथ एम का इस्तेमाल होगा, वी यू दे हो तो उसके साथ आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम इज का इजाफा करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक जुमला बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लेट सपोज के अली बाहर जा रहा है। ठीक है, अली बाहर जा रहा है तो अली क्या है, यहाँ पे नाम आ गया हमारे पास। तो हमने किसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इसका इस्तेमाल करना है। तो हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट अली आ गया हमारे पास, अली इज गो, आई एन जी का इजाफा कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस इज एम आर हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। एंड देन ऑब्जेक्ट अली इज गोइंग टू आउटसाइड। सेकंड जुमला है तुम खाना खा रहे हो। अब यहाँ पे तुम आ रहा है हमारे पास, तो तुम है सब्जेक्ट हमारे पास, तो हमने कौन सा यहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आर का लगाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, यू आर ईट हमारे पास आ गई फर्स्ट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमने यहाँ पे आईएनजी का इजाफा कर दिया, यू आर ईटिंग फूड। खा का मतलब होता है ईटिंग, खाने को कहते हैं फूड। यू आर ईटिंग फूड, ये हमारे पास बन गया जुमला सेकंड यू के साथ। फर्स्ट हमने बनाया था नाम के साथ इस, सेकंड हमने बनाया हेल्पिंग वर्ब आर के साथ। अब हम तीसरा जुमला बनाते हैं सिंपल में ही, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब वो यहाँ पे आया तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है कौन से वो की कैटेगरी में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो वो की कैटेगरी में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है लगाने के लिए, इज। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे ही इज, प्ले कहते हैं खेलने को, प्ले आ गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, प्लस आईएनजी का इजाफा कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये जुमला हमारे पास बन गया तीन। चार जुमले मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल, मतलब कि अफर्मेटिव का जुमला मैंने आपको बना के दिखा दिया कि अफर्मेटिव का जुमला कैसे बनेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि इसी कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव का जुमला कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक। इट्स जस्ट अ सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील, यू डोंट बी टेक अ पैनिक, आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस उसमें जो है हम नॉट का इजाफा कर देंगे। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इंक्लूडेड फार्मूला, हर एक चीज सेम रहेगी। बस हमने क्या करना है कि नॉट का इजाफा कर देना है, दैट्स इट। और उसके अलावा कोई चीज जो है इजाफा नहीं होगा, ना ही कोई चीज की तब्दीली आएगी। तुम क्रिकेट
नहीं खेल रहे हो। इज दैट क्लियर? तुम क्रिकेट नहीं खेल लो, सिर्फ और सिर्फ नहीं का इस्तेमाल हुआ। तो तुम पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे आर का था हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इज दैट क्लियर? यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये कंटिन्यूअस के नेगेटिव जुमला है। कोई भी काम नहीं कर रहा है बंदा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेट सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, तो ये आप खुद समझ जाएंगे जिस जुमले के आखिर में कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा हो, रही है या रहे हो, वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नहीं का इस्तेमाल किया है हमने, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। अब हम यही जुमला जो है दूसरे सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, यू के साथ हमने एक जुमला बना लिया। अब सेकंड ऑफ देम के हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। वो गाना नहीं गा रही है। अब यहाँ पे वो गाना नहीं गा रही है, रही का जुमला ये, तो इसमें दैट कि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए हमने इस्तेमाल करना है शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यही जुमला जो है मैं के साथ बनाता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट, टॉक आ गई हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, टॉकिंग इन इंग्लिश। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें ना, यहाँ पे हम टॉकिंग का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में हम स्पीकिंग भी बोल सकते हैं, SPEAKING। वैसे तो अमूमन ज्यादातर बोलने के लिए स्पीकिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, ठीक है, ये जुमला हो गया। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे बात का जुमला आता तो हम टॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ये दोनों जुमले, दोनों इडियम्स जो है वो सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस को देखते हुए हमें प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करने के कौन सा प्रोवर्ब्स कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये हमारा जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे इंटेरोगेटिव की तरफ, जो सवालिया जुमला होता है। इंटेरोगेटिव का थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, उसमें जो है इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे आ जाएगा। सब्जेक्ट, सॉरी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सा जुमला है हमारे पास, ये इंटेरोगेटिव का है। सही है, आईएनटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो इंटेरोगेटिव का है। अब इसको बनाने का तरीका क्या, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, क्या वो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या वो आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट देखना हमारे पास वो है, तो वो में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया हमने, इसका, तो इज ही गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया हमने, गोइंग टू स्कूल। क्या तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो।
अब तुम हमारे पास किस में है, कौन सी कैटेगरी में, सब्जेक्ट तुम आर की कैटेगरी में है, तो मीन्स कि ये आर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब तुम के लिए, तो आर यू टी ई ए सी एच फर्स्ट फॉर्म आ गए प्लस आई एन जी, आर यू टीचिंग चिल्ड्रन। इज इट क्लियर? अच्छा, मेक श्योर कि आपको हर जुमले के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है इंटेरोगेटिव में। लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने यही चीज बताई थी कि क्वेश्चन मार्क मस्ट भी कंपलसरी है, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि आप किसी से जो सवाल जवाब कर रहे हैं, उससे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो उसमें सवाल का एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट भी कंपलसरी है। कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किया था अफर्मेटिव का, सेकंड हमने बनाया है नेगेटिव, थर्ड बनाया हमने इंटेरोगेटिव। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेम चीजें रहेंगी उसमें भी, यही कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नोट लगा के देन हम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको बनाने का तरीका क्या है, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। अब क्या भी आ रहा है इसके अंदर, नहीं भी आ रहा है, जहां पे ये दोनों चीजें आ जाए वो आपने खुद समझ जाना है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात हो रही है। कोई सा भी जुमला हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का हो, तो उसमें भी ये दोनों चीजें आ रही हैं एक साथ, क्या और नहीं, तो आपने समझ जाना है कि ये जुमला किसका है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का है। अब इसको बनाएंगे कैसे हम, सबसे पहले देखेंगे मैं किस कैटेगरी में है, एम की कैटेगरी में, कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम आई नॉट गो प्लस आई एन जी टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा, क्या समरा मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रही है, क्या समरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्या समरा मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रही, मेक बोथ आर सेम। क्या समरा, अब नाम आ गया यहाँ पे, ही शी एनी नेम, तो हम क्या करेंगे, इस समरा आर नॉट यूजिंग अ सेल फोन। इस समरा आर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इस समरा नॉट यूजिंग अ सेल फोन ये भी लिख सकते हैं, तो बोथ आर सेम, मतलब सही है, कोई आपकी गलत जुमला नहीं होगा। अगर आप आर भी लगा रहे हैं तो भी सही है, नहीं लगा रहे हैं तो भी सही है, क्योंकि आर जो है सिर्फ हेल्पफुल होता है आपके जुमले में जान डालने के लिए। आप ब्रिटिश इंग्लिश देखेंगे या फिर आप जो एंसेंट देखेंगे तो वो प्रोवर्ब्स और वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते, इन शॉर्ट इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो। क्या वो कंप्यूटर नहीं चला रहा है, इज ही नॉट यूजिंग अ कंप्यूटर। यहाँ हमारी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों जुमले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चारों जुमले, ये चारों सेंटेंसेस जो है आज हमने क्लास 2 में
कंप्लीट किया है ये सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इसके बाद जो है हम थोड़े से जो है आपको जो है हेल्पिंग वर्क वगैरह बताते हैं इन शॉर्ट, जैसे गो जाना, कम आना, फूड खाना, फास्ट रोजे को कहते हैं। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, इसका टेक अ स्क्रीनशॉट आप अपने पास लेके सेव कर लिएगा। ये काफी जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ज्यादा नहीं, मैं 10 या 15 लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो। आना, जाना, खाना, सोना, रहना, पहनना, आना, कम, जाना, गो, खाना। अब खाना, ये खाने वाला खाना है या खाने की बात हो रही है यहाँ पे, ये जुमले में पता चलेगा। फूड, सोना, स्लीप, रहना, लीव या लाइफ, पहनना, वेयर। आना जाना खाना सोना रहना पहनना, जागना, वेक अप। आना जाना खाना सोना रहना पहनना, जागना। ये आपकी वर्क की, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों प्रेजेंट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिख के बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, या नेक्स्ट वीडियो जब मेरी अपलोड होगी क्लास 3 की, तो उसमें मैं आप लोगों को इन तीनों के, ये जो जो एडीएम्स अभी लिखवा रहा हूँ इसके सब के जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों में लिख के दूंगा क्लियरली। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा अपने पास, या जैसे कन्वीनियंट हो आप अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। जागना, बुलाना, बात करना, टॉक, लिखना। राइट, ठीक है। तो आप ये जो है ये सारे एडीएम्स के यू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसको लिख लें अपने पास। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, या कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई भी वर्डिंग में मसला है, या कोई भी चीज़ अल्फाज बोलने में परेशानी हो रही है मुझे जो आप लोगों के समझ नहीं आ रही, या कोई भी ऐसी क्यूरीज है, तो आप कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 2 का एहतमाम करते हैं आज हम वर्क के साथ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी क्लास 3 की नेक्स्ट वीडियो में।